जय भीम। हम है मृत्युंजय मिश्रा, आपका पंचे देखी लाइन बाढ़ टाइम्स बघेली संवाद। यह संवाद सीधी माँ एक ऐसे विषय से एक डॉक्टर साहब से जुड़ा है, पंकज अग्रवानी। अपना पंचन का बताई कि एक युवक पंकज अग्रवानी के यहाँ काम करत रहा। परिजन बताइन कि ये पिछले 5-6 महीना से यह काम करत रहा, जौन के अपने सैलरी के बढ़ावे के मांग किन्हे रहा है पंकज अग्रवानी यानी डॉक्टर साहब से, जौन में डॉक्टर साहब एक स्वीकार नहीं करे रहे कि हमारा सैलरी बढ़ा दे। जौन में डॉक्टर साहब या सैलरी बढ़ावे का तैयार नहीं रहे, ए वजह से वह युवक नौकरी छोड़ दिए रहा। लेकिन कल रात वो पंकज अग्रवानी डॉक्टर द्वारा वह युवक का बुलावागा अपने क्लिनिक में ही और बतावागा कि तुम पुरान पिछला कुछ सैलरी आओ तुम्हार जौन अगली सैलरी है वह हम तुमको सब बढ़ा के दे। यही बात वह युवक के साथ मारपीट की जाती। युवक के साथ जब मारपीट की जाती, मारपीट में पैसा मारा जाता है कि वो घर गुप्तांग तक नहीं छोड़ा जाता है, गुप्तांग में पार की जाता। जौन की आज वह युवक जिला अस्पताल सीधी में एडमिट है। लेकिन एमआई के यह कहानी निकल के आई कि जौन डॉक्टर साहब द्वारा बतावागा कि डॉक्टर साहब के कहा भाई कि जब हम वह युवक का दिखे तो वह युवक हमारे घरे में छुपीगा। जब छुपीगा तो हम ओका देखे गए कि ये को आए, और जब दिखे तो डॉक्टर साहब ओका पहचान लीन कि या जौन हमारे यहाँ युवक काम करत रहा वह युवक आए। और जब ये कि पहचाना गा तो अचानक डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। जौने में ही डॉक्टरों के ऊपर हमला करते, डॉक्टरों के ऊपर हमला करते है और दोनों में मारपीट होती और दोनों जिला चिकित्सालय सीधी में भर्ती हो जा। फिलहाल पुलिस या मामले में दोनों पक्ष के रिपोर्ट कायम कैलिनी सी और विवेचना की जा लागी कि आखिर सत्य का है। दोनों पक्ष कहाँ झूठ बोल रहे हैं, दोनों पक्ष की कहानी अलग अलग है। सवाल यह उठा था कि आखिर रात में जौन युवक के यहाँ नौकरी करत रहा डॉक्टर साहब के यहाँ, तो आखिर रात में काहेगा वह घरे में ही। दूसर अगर सवाल यह उठा था डॉक्टर साहब के तरफ से कि अगर गवाह हुआ तो डॉक्टर पुलिस में सूचित करते ओखा पकड़ते, लेकिन गुप्तांग जैसे चीज काहे काटागा, काहे ओखर गुप्तांग में बार कीनगा। लेकिन अब ये पुलिस के विषय है, पुलिस जांच में जुटी है। आने वाले टाइम में यह देखने वाली बात होती कि पुलिस एमआई के का मुजरिम बनावत ही और के का फरियादी बनावत ही। फिलहाल दोनों पक्ष के विवेचना चल रही है, दोनों पक्ष की कायमी हो गई। आई अपना पंचन का हम दोनों पक्ष से मिलवाई थे और जाने की कोशिश करी थी कि क्या कुछ कहा भाई यह पक्ष के। ये चोट आपको कैसे लगी और कब और किसने किया ऐसा? कल रात को मैं अपने घर में सो रहा था, अचानक से ऊपर मेरे घर में आवाज़ आई, मुझे लगा कोई बिल्ली वगैरह ऊपर है। मैंने जब जाके ऊपर देखा और दरवाज़ा कुंडी खुली हुई थी। जैसे ही मैं बाहर की तरफ गया और पीछे आने की तरफ मुड़ा तो एक आदमी मुझे नज़र आया। वो अंधेरा था, नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसने रॉड लेके हमारे सर पे वार कर दिया। 2-3 बार किए। 2-3 बार करने के बाद जब मैंने उसको पकड़ा, गर्दन से तेज दबाया, तब उसका चेहरा मुझे दिखा। वो हमारे क्लिनिक में काम करने वाला कर्मचारी था पहले, कुछ तिवारी नाम है, सलैया का रहने वाला है। और ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी, मैं अनकॉन्शियस होकर गिर गया। तो उस दौरान वो छत से, हमारी मैडम ने बताया कि वो छत से। यह बयान अपना पंचे डॉक्टर साहब के सुनन। डॉक्टर साहब के कहा भाई कि हमरे घरे में ही घुसा रहा। जब हम ही कैसनों की आवाज़ आई तो देखे गए। जब हम देखे गए तो वह युवक छुप जाता है और पीछे से हमारे सर में बार कह देता है। कैसनों के जब हम वही पहचाने तो वह हमारे कर्मचारी निकला। डॉक्टर साहब द्वारा बतावागा कि जब हम ही चोट लग गए तो हम अनकॉन्शियस हो गई थे। तो हमारे मैडम द्वारा यह बतावा जाता है कि उसके बाद घर से वह युवक निकल जाता है, यानी कि डॉक्टर साहब के घर से डॉक्टर साहब की मैडम के कहा है कि बार कई के वह युवक घर से फरार हो जाता है। अब ये अपना का हम पीड़ित पक्ष हो, जौन युवक अब अस्पताल में भर्ती है, जौन युवक घरे में घुसा रहा, वह युवक के परिजनों से बातचीत कई के अपना का सुनवाई थी कि का कुछ कहा है। शुभ नाम है अपना? जी, पुष्पेंद्र कुमार तिवारी। कौन गाँव है अपना? हमारा समदा सलैया। क्या बात रही? बात यह रही कि जनकर आज से 4 महीना पहले उनके यहाँ नौकरी करते रहे, पंकज डॉक्टर पंकज अग्रवानी के यहाँ। फिर एक के बाद शादी ब्याह छोड़ दिए रहे। फिर एक के बाद डॉक्टर के यहाँ से पैसा मांगा गया, कहीं से हमको 3 महीना की तनख्वाह बची रही। तो कहीं कि वह हमको चाहिए तनख्वाह देती, हमको इमरजेंसी है, तबीयत खराब रही है। तो ये कहीं कि 2 दिन लगाएं फ़ोन, फिर 2 दिन कहीं ठीक है देख थे। तीसरे बार फ़ोन लगाएं तो कहीं कि ठीक होगा, तो ऐसा करके 7-8 बजे आ जाए। वो जब 7-8 बजे यहाँ आए तो पंकज अग्रवानी क्या करें कि यहाँ बुला के लगे घरे भेजते, कहीं चल यहाँ आवा तो हम तो कहीं हिसाब किताब करके देखते।
फिर जब घरे पहुँच गए तो ये क्या करें कि यहाँ से बैठाए रहे पहले 9 बजे तक एक डॉक्टर अग्रवानी, ये काल 9 बजे, हाँ कल रात के 9 बजे तक बैठाए रहे। फिर एक के बाद अब वहाँ से नहीं आवे रही। अब रात के 9 बजे के बाद फिर काकड़ी के अंदर बेड की मारी। अब मारे के बाद फिर कोनो न कोनो वजह से वहाँ से पकड़ के बाहर भगाने हैं। अब अपना पंचन का बताई कि जौन युवक घरे में घुसा रहा है वही इनके भाई आई। ई भाई साहब जौन के बतावल लागे कि पंकज अग्रवानी द्वारा पेमेंट दे खातिर पहले दुकान में बला बगरा है। एक ही बात पंकज अग्रवानी अपने घरे में भेज दीन, लेकिन अब सवाल यह उठा था कि पंकज अग्रवानी आखिर अपने घरे में काहे भेजी। दूसर यह कहा है कि घरे में बेड़ के ही मारिन पीटिन, लेकिन सवाल यह उठा था कि जब पंकज अग्रवानी घरे में भेजी तो वह युवक का मार ही पिटी ही काहे। तब माजरा कुछ और समझ में आवत है। आइए अपना पंचन का सिटी कोतवाली टीआई साहब से बातचीत करवाई थे और जानी थी कि का प्रकरण है, का कुछ मामला है। क्या मामला है सर? ये रात की घटना है। मेरे पास लगभग 1 या 1:30 बजे फ़ोन आया था अस्पताल चौकी से कि सर मारपीट का ऐसा केस आया है। मैंने तत्काल पुलिस को भेजा था घटना स्थल पर, तो उसमें डॉक्टर साहब घायल थे और आरोपी पक्ष भी घायल था। और डॉक्टर साहब का कहना था कि मेरे घर में घुसा हुआ था, रात में छुपा हुआ था, और जब मैं इसको पहचाना तो मेरे पर हमला किया। और आरोपी पक्ष का ये कहना कि मैं इनके यहाँ काम करता था, तो मेरा पैसा चाहते थे, मैं पैसा लेने लिया था। अभी दोनों ही पक्ष अलग अलग बयान दे रहे हैं। आरोपी अलग बता रहे हैं, डॉक्टर साहब अलग बता रहे हैं। तो ये जाँच का विषय है, क्योंकि ये भी दोनों क्लियर बात नहीं बता पा रहे हैं कि घटना क्या है। ये जैसा था कि दोनों पार्टी घायल हैं, दोनों का इलाज कराया जा रहा है और उस पर कार्रवाई की जाएगी, जो भी सकता है कार्रवाई की जाएगी। इनका ये भी कहना है सर दूसरे पक्ष का कि उन लोगों द्वारा डॉक्टर साहब द्वारा FIR काम किया गया, लेकिन हमारे द्वारा FIR भी काम नहीं किया गया किसी भी तरह। नहीं, उनकी भी मेडिकल कराया गया है और उस पर भी अभी FIR जैसे दस्तावेज मिल जाएगी थोड़ी, क्योंकि पहले डॉक्टर साहब आए थे और उन्होंने तत्काल FIR गंभीर चोटी सर बहुत ज़्यादा फटा हुआ था, उस समय आरोपी पक्ष नहीं आया था, काफ़ी लेट आया हमारे सामने, लेकिन उनका मेडिकल में तत्काल करा दिया है और मेडिकल की रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी।